वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त था, फिर भी उसने अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी और अमर अंधकार का प्राणी बन गया। ड्रैकुला ड्रैकुला दुनिया का पहला वैम्पायर जिसने 3 खूबसूरत वैम्पायर दुल्हनों के साथ एक अंधकारमय साम्राज्य खड़ा किया। पर सैकड़ों साल बीतने के बावजूद वे कभी संतान को जन्म नहीं दे पाए। कोई भी गर्भस्थ बच्चा जिंदा नहीं रह सका। इस रहस्य को सुलझाने और अपने वंश को पुनर्जीवित करने के लिए ड्रैकुला ने गुप्त रूप से एक पागल वैज्ञानिक विक्टर को मदद दी। विक्टर ने कब्रिस्तान से 7 लाशें चुराकर उन्हें जोड़कर एक नया प्राणी बनाया, जिसे बिजली के तूफान में जीवन मिला। विक्टर का प्रयोग सफल हुआ, लेकिन उसे खुशी मनाने का मौका नहीं मिला। गांव वाले, जिनके पुरखों की कब्रें खोदी गई थीं, गुस्से में मशालें लेकर उसके किले पर चढ़ दौड़े। ड्रैकुला भी मौके पर पहुंच गया। उसने विक्टर को क्रीचर ले जाने से रोका और बताया कि उसका असली मकसद उस जीव का उपयोग अपने वंश को पुनर्जीवित करने के लिए करना है। विक्टर ने इसे अस्वीकार कर दिया। वह चाहता था कि उसका बनाया जीव स्वतंत्र हो, न कि बुराई का औजार। उसने तलवार उठाकर ड्रैकुला को चेतावनी दी, पर ड्रैकुला अमर था। उसने एक ही पल में विक्टर की जान ले ली। विक्टर की चीख सुनकर वह क्रीचर अपनी बेड़ियां तोड़कर उठा, ड्रैकुला को भारी वस्तु से मारकर आग में फेंक दिया और विक्टर की लाश को उठाकर भागने लगा। लेकिन गांव वाले पहले ही उसे कब्रगृह में घेर चुके थे। जलती मशालों से कब्रगृह आग की लपटों में घिर गया। क्रीचर ने दर्द में चिल्लाते हुए अपने पिता की लाश को पकड़े रखा, मगर कोई रास्ता नहीं बचा। ड्रैकुला को पता था कि यही क्रीचर उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने अपनी आग बुझाई, असली रूप में आकर अपनी ब्राइड्स के साथ उड़ान भरी ताकि क्रीचर को बचाया जा सके, मगर देर हो चुकी थी। आग ने सब कुछ भस्म कर दिया। ड्रैकुला की ब्राइड्स दुख में उसके पीछे आकर रो पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि वह क्रीचर मरा नहीं था। वह कब्रगृह के नीचे एक अंधेरी गुफा में छिपा हुआ था। उस युग में कई ऐसे विचित्र जीव पैदा हो चुके थे। उनमें सबसे खतरनाक था हाइड, जिसके अंदर 2 रूप थे। रात होते ही उसका शैतानी रूप बाहर आ जाता और शहर में लूट, हत्या और आगजनी मचाता। होली नाइट्स ने इस राक्षस को खत्म करने की जिम्मेदारी मशहूर मॉन्स्टर हंटर वैन हेल्सिंग को सौंपी। वैन हेल्सिंग ने उसका सामना किया, लेकिन हाइड ने खुद पहल कर दी। उसने वैन हेल्सिंग पर हमला किया, जिसे जवाब में गोलीबारी करनी पड़ी। वैन हेल्सिंग ने अपने खास तीर से हाइड के पेट में घाव किया। गुस्से में हाइड ने उसे एक भारी लोहे की घंटी से ढक दिया, लेकिन वैन हेल्सिंग ने फुर्ती दिखाते हुए ऊपर की छत पर जाकर हमला किया और उसकी एक भुजा काट दी। हाइड ने उसे पकड़कर छत से नीचे फेंक दिया, मगर वैन हेल्सिंग ने स्टील वायर की मदद से खुद को गिरने से बचा लिया। फिर हाइड ने वायर खींची और उसे ऊपर खींच लिया। तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वह चर्च की छत से नीचे गिर गया। पवित्र रोशनी के संपर्क में आते ही उसका शैतानी रूप नष्ट हो गया और वह इंसानी रूप में गिरकर मर गया। राक्षस मारा गया, मगर वैन हेल्सिंग को चैन नहीं मिला। सालों पहले वह चर्च के बाहर बेसुध मिला था। उसकी याददाश्त चली गई थी। पादरी ने उसे भगवान का दूत समझकर बचाया और मॉन्स्टर हंटर बना दिया। सालों की तलाश के बाद भी उसे अपने अतीत का पता नहीं चला, जब तक कि कार्डिनल ने उसे एक स्क्रोल का टुकड़ा नहीं दिखाया, जिस पर वही निशान था जो उसकी अंगूठी पर था। जांच में पता चला कि वह प्रतीक एक प्राचीन रोमन कुल का था, जिसने 400 साल पहले स्वर्ग का रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी, पर वे ड्रैकुला के खिलाफ लड़ाई में खत्म हो गए। अब उस वंश की आखिरी उम्मीद थी एक भाई और बहन, एना प्रिंसेस और उसका भाई। कुछ समय पहले आना का भाई एक लैंगरेन वेयरवुल्फ से लड़ते हुए गिरकर गायब हो गया था। कार्डिनल ने वैन हेल्सिंग को एना की रक्षा का काम सौंपा। साथ ही यह भी कहा कि शायद इसी मिशन के दौरान उसे अपने अतीत का रहस्य भी मिल जाए। वैन हेल्सिंग ने पवित्र जल, लहसुन और हथियारों के साथ यात्रा शुरू की और उस छोटे कस्बे में पहुंचा जहां लोग अजनबियों से नफरत करते थे। अना ने भी उसे चेतावनी दी कि बाहरी लोगों का वहां स्वागत नहीं है और उससे हथियार छोड़ने को कहा, लेकिन वैन हेल्सिंग ने तुरंत अपनी क्रॉसबो निकाल ली और हवा में तीर चला दिए। एक वैम्पायर ब्राइड को चोट लगी और उसने उड़ान भर ली। मौका देखकर वह एना को पकड़कर उड़ गई, पर वैन हेल्सिंग ने झपट्टा मारकर उसे बचा लिया। ब्राइड्स ने 2 दिशाओं से हमला किया। वैन हेल्सिंग ने तेजी से गोलियां और तीर चलाए, जबकि एना उसकी मदद से बच निकलने की कोशिश करती रही। एक ब्राइड ने गुस्से में एक ग्रामीण को उठा लिया और उसे फेंक दिया। इसी बीच सूरज की किरणें बादलों को चीरती हुई आईं, जैसे उजाले ने अंधेरे को हटाना शुरू कर दिया हो। पर वैन हेल्सिंग को अंदाजा था कि यह सिर्फ शुरुआत है। वह और एना एक पुराने कुएं के पास खड़े थे। दोनों सतर्क थे। तभी मौसम बदला, सूरज फिर छिप गया और कुएं से एक वैम्पायर ब्राइड बिजली की तरह आसमान की ओर निकल पड़ी। एक वैम्पायर ब्राइड उड़ती हुई एना प्रिंसेस को उठाकर ले गई। वैन हेल्सिंग को डर था कि कहीं एना को चोट न लग जाए, इसलिए गोली नहीं चला रहा था। एना ने चुपचाप चाकू निकाला और प्राणी के टखने पर वार किया, लेकिन ब्राइड्स ने तुरंत घेराबंदी कर ली और एना को नहीं बचने दिया। वैन हेल्सिंग ने तुरंत अपनी क्रॉसबो को हाई पावर पर लगाया और एक सटीक तीर से प्राणी के पैर को भेद दिया, जिससे एना नीचे गिरते गिरते बच गई। उसे लगा कि ब्राइड खत्म हो गई है, लेकिन तभी प्राणी ने ऊर्जा का झटका मारकर उसकी क्रॉसबो नीचे गिरा दी और पलक झपकते ही फिर से इंसानी रूप में लौट आई। वैन हेल्सिंग का छोटा साथी चिल्लाया, होली वाटर चलाओ। वैन हेल्सिंग ने बोतल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ब्राइड ने वह होली वाटर की बोतल छीनकर कुएं
कुएं में फेंक दी। हालत गंभीर हो गई। तभी उन्होंने देखा कि चर्च के सामने एक और होली वाटर रखी है। ब्राइड्स ने हमला तेज कर दिया। एक ने वैन हेल्सिंग को पूरी ताकत से फेंका और वो सीधे होली वाटर के पास जा गिरा। ब्राइड को तब एहसास हुआ कि उसने वैन हेल्सिंग को गलत जगह फेंका है, लेकिन देर हो चुकी थी। वैन हेल्सिंग ने उस होली वाटर का इस्तेमाल किया और एक ब्राइड जलकर मर गई। उसका शरीर दीवार से टकराकर राख बन गया। बाकी 2 ब्राइड्स भाग निकली। गांव वालों को इससे राहत नहीं मिली। उल्टा उन्होंने वैन हेल्सिंग को घेर लिया और कहा कि अब ड्रैकुला बदला लेगा। वैम्पायर सिर्फ जरूरत के लिए मारते थे, अब वो सबका खून पिएंगे। गांव वाले लाठियां लेकर हमला करने को थे कि एना ने जोर से चिल्लाकर वैन हेल्सिंग का नाम बताया। यह नाम सुनते ही वे डर गए और पीछे हट गए। इसी बीच ड्रैकुला को पता चला कि उसकी एक ब्राइड मारी गई है। गुस्से में उसने एक घायल वेयरवुल्फ को गांव में भेजा ताकि वह वैन हेल्सिंग की ताकत का अंदाजा लगा सके। रात को सोती हुई एना को कुछ अजीब लगा। वो लालटेन लेकर बाहर निकली और अचानक एक वेयरवुल्फ ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उसे सामने उसका भाई दिखा। दरअसल कुछ दिन पहले उसे बचाते हुए उसका भाई घायल हुआ था और अब अगली फुल मून के बाद वह पूरी तरह एक वैम्पायर स्लेव बन जाएगा। वो कुछ बताना चाहता था, मुझे सब पता है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं। मगर तब तक उसका शरीर दर्द से कांपने लगा और वो दीवार पर चढ़कर रूप बदलने लगा। वैन हेल्सिंग उस जगह तक पहुंच चुका था। आना ने उसे रोका। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई मारा जाए। उसे यकीन था कि ड्रैकुला के पास कोई इलाज जरूर होगा। एना की गुहार पर वैन हेल्सिंग ने मदद करने का फैसला किया। दोनों ड्रैकुला के ठिकाने की तलाश में निकल पड़े और पहुंचे फ्रैंकेनस्टाइन कासल। वहां उन्हें सैकड़ों मरे हुए वैम्पायर एम्ब्रियोस मिले, जिन पर यंत्र लगे थे। ड्रैकुला उन्हें दोबारा जिंदा करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो घायल वेयरवुल्फ कासल में लौटा, ड्रैकुला ने उसे मशीन पर बांध दिया। बिजली की ताकत से उसकी जीवन ऊर्जा एम्ब्रियोस में ट्रांसफर की गई। कुछ ही पलों में सभी एम्ब्रियोस टूटकर बाहर निकल आए, जिंदा, भूखे और हिंसक। ड्रैकुला ने अपनी 2 ब्राइड्स को आदेश दिया कि वे इन नवजात वैम्पायर्स को लेकर नीचे गांव जाएं और उन्हें शिकार सिखाएं। वैन हेल्सिंग, जो कासल में छिपा था, यह देख दंग रह गया। हजारों वैम्पायर उड़ते हुए गांव की ओर निकल पड़े। वह शॉटगन उठाकर रोकने की कोशिश करता है, मगर अकेले इतना बड़ा झुंड नहीं रोक सकता। कुछ ही देर में पूरा शहर तबाही में डूब गया। ब्राइड्स ने एक आदमी को पकड़ा, हवा में उठाया और बच्चों को खाने के लिए फेंक दिया। वैन हेल्सिंग जानता था ड्रैकुला को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। उसने ड्रैकुला के सीने में चांदी की कील घोंप दी, लेकिन ड्रैकुला ने आराम से निकाल दी और वैन हेल्सिंग को गैब्रियल कहकर बुलाया। ड्रैकुला जानता था कि वैन हेल्सिंग को अपना अतीत याद नहीं। उसने उसके सपनों में आने वाले दृश्यों की बातें की, पर तभी ऊपर से चीख सुनाई दी। आना ने अपने भाई की बेड़ियां खोल दी थीं। चांदनी में उसका भाई फिर से रूप बदलने लगा और वह अपने आप पर काबू खो बैठा। वैन हेल्सिंग ने क्रॉस निकाला ताकि ड्रैकुला को रोका जा सके, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ड्रैकुला गुस्से में हमला करने ही वाला था कि तभी कास्टल में मौजूद वैम्पायर बच्चे अचानक दर्द में चिल्लाने लगे। उनकी शक्ति खत्म होने लगी और वे एक एक कर फटने लगे। ब्राइड्स डरकर चिल्लाती हुई उड़ गईं। ड्रैकुला का ध्यान भटका और वैन हेल्सिंग ने उसी मौके पर अपनी तलवार से लिफ्ट की रस्सी काट दी। वैन हेल्सिंग ने खाई की ओर स्टील केबल फेंकी और ठीक वक्त पर एना को लेकर वहां से निकल गया। अब ड्रैकुला के पास अपने बच्चों को जिंदा करने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो चुका था। गुस्से में उसने अपने वेयरवुल्फ को भेजा कि वैन हेल्सिंग को खत्म करे। नीचे बारिश तेज हो चुकी थी और एना व वैन हेल्सिंग इस बात पर बहस कर रहे थे कि ड्रैकुला को कैसे मारा जाए। बातों बातों में वे उसी जली हुई झोपड़ी तक पहुंच गए जहां सालों पहले फ्रैंकेनस्टाइन अपने पिता की लाश लेकर आग में कूद गया था। अचानक जमीन धंस गई और वे नीचे एक रहस्यमयी सुरंग में जा गिरे। वहां ढेरों इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। वैन हेल्सिंग ने एना को सावधान किया, लेकिन तभी फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर ने उसे दूर फेंक दिया। सालों से वो अंधेरे में छिपा था, क्योंकि इंसानों ने उसके डरावने चेहरे के कारण उसे कभी अपनाया नहीं। वैन हेल्सिंग को उसकी अच्छाई नजर आ गई और उसने उसे मारने से इनकार कर दिया, लेकिन मॉन्स्टर ने कहा अगर ड्रैकुला उसे ढूंढ लेता तो वो फिर हजारों वैम्पायर बच्चों को जिंदा कर देगा। एना को डर था कि इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो उसे मारने वाली थी, लेकिन वैन हेल्सिंग ने उसे रोक लिया। मैंने कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारा। ये मॉन्स्टर भले बदसूरत है पर दिल से अच्छा है। तभी अचानक एक कोने से आवाज आई। ड्रैकुला का वेयरवुल्फ वहां पहुंच चुका था और मॉन्स्टर को पकड़ने ही वाला था। वैन हेल्सिंग ने तुरंत फैसला किया कि फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को वेटिकन चर्च ले जाना होगा। वो लोग बर्फीले पहाड़ पार करते हुए निकल पड़े, लेकिन वैम्पायर ब्राइड्स ने पीछा कर लिया। वैन हेल्सिंग को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन उसने मॉन्स्टर की मदद से खुद को बचा लिया। ब्राइड्स ने हमला तेज किया, लेकिन वैन हेल्सिंग के घोड़े ने उछाल मारते हुए उसे सही सलामत उतार दिया। वैम्पायर ब्राइड को लगा कि मॉन्स्टर कार में है। उसने खिड़की तोड़ी पर अंदर कोई नहीं था। असल में वैन हेल्सिंग ने चाल चली थी। एना ने मॉन्स्टर को दूसरी ओर से सुरक्षित ले जाया था और कार में पवित्र जल में डूबी सिल्वर स्टेक्स थीं। जैसे ही कार नीचे गिरी, सिल्वर स्टेक्स चारों तरफ फैल गए और वैम्पायर ब्राइड को भस्म कर डाला। वैन हेल्सिंग फिर एना से मिला, लेकिन तभी वेयरवुल्फ ने हमला किया। कार में आग लग गई, लेकिन मॉन्स्टर ने वक्त रहते वैन हेल्सिंग को बचा लिया। सोचा सब खत्म हो गया, पर वेयरवुल्फ आग से भी नहीं रुका। उसका लक्ष्य मॉन्स्टर था। वैन हेल्सिंग ने सबको कूदने को कहा और आखिरी पल पर गोली चलाई। इससे एना के भाई को मुक्ति मिल गई, लेकिन वैन हेल्सिंग अब खुद वुल्फ वायरस से संक्रमित हो चुका था। एना सदमे में थी और पीछे हट गई। तभी दूसरी वैम्पायर ब्राइड ने उस पर हमला कर दिया और उसे
बंधक बना लिया। ड्रैकुला ने संदेश भेजा, मॉन्स्टर के बदले एना की जिंदगी। वैन हेल्सिंग ने झूठी हामी भरी और अगली रात एक खुले समारोह में अदला बदली की बात की ताकि ड्रैकुला अचानक हमला न करे। उसने मॉन्स्टर को एक कब्रिस्तान में छिपा दिया और उस पर नींद की सुई चला दी, लेकिन उनके जाते ही एक सफेद हाथगवान से बाहर निकला। समारोह में पहुंचे वैन हेल्सिंग ने देखा कि ड्रैकुला ने एना को अपने वश में ले लिया है। वो उसे अपनी नई दुल्हन बनाने ही वाला था कि वैन हेल्सिंग के साथी ने उसे जलती मशाल से जला दिया। वैन हेल्सिंग ने मौका देखकर एना को होश में लाया। उसे लगा था कि सबके सामने ड्रैकुला कुछ नहीं करेगा, लेकिन तभी उसने मॉन्स्टर को पकड़ लिया और पता चला कि वहां के सारे मेहमान खुद भी वैम्पायर थे। वैन हेल्सिंग और एना खिड़की तोड़कर भागे और भागते वक्त एक फ्लैश बॉम्ब छोड़ दी, जिससे ड्रैकुला के सैनिक खत्म हो गए। अब मॉन्स्टर को बचाने के लिए उन्हें ड्रैकुला का गढ़ ढूंढना था। उन्होंने पुराने दस्तावेज खंगाले और सच्चाई सामने आई। ड्रैकुला एना के पूर्वज का बड़ा बेटा था जो एक बार एक नाइट द्वारा मारा गया था और फिर उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। एना का पूरा वंश ड्रैकुला को मारने की कसम खा चुका था, वरना उनकी आत्मा कभी स्वर्ग नहीं जा सकेगी। अब केवल एना ही बाकी थी। पुराने नक्शे और स्क्रोल्स के सुरागों से उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। वैन हेल्सिंग को याद आया कि उसके पास जो स्क्रोल था वो इसी दरवाजे को खोल सकता है। दरवाजा खुला और उनके सामने ड्रैकुला का किला खड़ा था। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उनके सामने वही डरावना किला आ गया, ड्रैकुला का किला। यह एक ऐसा स्थान था जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा था। किले के गेट को देखकर वैन हेल्सिंग का छोटा साथी डर गया, लेकिन वैन हेल्सिंग ने भेड़िया विष शक्ति इस्तेमाल कर उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर किले में पहुंचा दिया। लेकिन पूर्णिमा नजदीक थी और वैन हेल्सिंग को डर था कि कहीं उसकी भेड़िया शक्ति उस पर हावी न हो जाए और वो खुद ड्रैकुला का गुलाम न बन जाए। फ्रैंकेनस्टाइन ने जब वैन हेल्सिंग को खुद के लिए जान जोखिम में डालते देखा तो भावुक होकर बोला, पहले जाकर वो दवा ढूंढो जो ड्रैकुला ने खुद बनाई है भेड़िया विष को खत्म करने के लिए। वैन हेल्सिंग चौंका। ड्रैकुला क्यों चाहेगा कि उसके वफादार भेड़िए इंसान बन जाएं? फ्रैंकेनस्टाइन ने बताया, क्योंकि यही दवा ड्रैकुला की शैतानी अमृता की प्रार्थना को तोड़ सकती है और उसे इंसान बनाकर मार सकती है। वैन हेल्सिंग ने एना और सहायक को दवा ढूंढने भेजा और खुद फ्रैंकेनस्टाइन को बचाने चला गया, मगर तब तक ड्रैकुला ने फ्रैंकेनस्टाइन को बिजली से जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। बस एक बिजली और गिरती, लाखों पिशाच पैदा हो जाते। ड्रैकुला ने अपने डायबोलिकल रूप में बदलकर वैन हेल्सिंग पर हमला कर दिया। 12 बजे रात वैन हेल्सिंग ने भेड़िया रूप में बदलकर ड्रैकुला पर हमला किया। ड्रैकुला भी चमगादड़ बनकर भिड़ गया। उनके बीच भीषण युद्ध हुआ। ड्रैकुला ने वैन हेल्सिंग को कई घाव दिए, लेकिन उसकी हीलिंग पावर जबरदस्त थी। ड्रैकुला ने भागने की कोशिश की, मगर वैन हेल्सिंग ने उसे फिर घसीटकर नीचे गिरा लिया। एना और सहायक ने सल्फ्यूरिक एसिड में छिपी दवा ढूंढ ली, लेकिन तभी ड्रैकुला की दुल्हन उन पर टूट पड़ी। एना ने उसका चेहरा जला दिया और सहायक को दवा लेकर वैन हेल्सिंग के पास भेज दिया। एना फंस गई। कमरे की रोशनी बंद कर दी गई थी और वैम्पायर दुल्हन उसकी जान लेने ही वाली थी कि छत से फ्रैंकेनस्टाइन आ गया और उसे दूर फेंक दिया। सहायक रास्ते में था। बिजली ने रास्ता काट दिया। एना ने रस्सी से छलांग लगाई, लेकिन वैम्पायर दुल्हन ने हमला कर उसे गिरा दिया। हालांकि वो पुल से लटक गई और बच गई। छोटे सहायक ने चांदी का बाण वैम्पायर दुल्हन के दिल में मार दिया। वो दर्द में चिल्लाकर राख बन गई। अब ड्रैकुला अकेला था। भागने की कोशिश की, लेकिन वैन हेल्सिंग पीछा करता रहा। डर के मारे ड्रैकुला ने वैन हेल्सिंग को उसकी सच्चाई बताई। तू भगवान का भेजा हुआ दूत है। मैं और तू पहले साथी थे। ड्रैकुला ने बताया कि उसकी पत्नी की मौत के बाद उसने शैतान से सौदा किया और अमर बन गया। वैन हेल्सिंग की याददाश्त मिटा दी गई थी ताकि वो उसे मार सके। ड्रैकुला ने कहा, हम दोनों भगवान से बदला लें, लेकिन वैन हेल्सिंग ने इनकार कर दिया और पूर्णिमा की शक्ति लेकर उसे हमेशा के लिए मार डाला। ड्रैकुला मर गया। सभी पिशाच शिशु खुद ब खुद मरने लगे। एना दौड़ी और वैन हेल्सिंग को दवा देना चाहा, लेकिन उसने उसे दूर कर दिया। छोटे सहायक ने पाया कि एना मरने से पहले ही दवा इंजेक्ट कर चुकी थी। वैन हेल्सिंग फिर इंसान बन गया, लेकिन एना को अपनी बाहों में मरा हुआ देख वो चीख उठा। सूरज की रोशनी में वो भगवान से दुआ करता